Hello students, today I will teach you chapter 6 air. Okay, air आप सब जानते एयर मीन्स हवा, तो आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ईवीएस में आपका ये चैप्टर 6 है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एयर इज ऑल अराउंड अस. Air is all around us. We need air to live. So student, air is all around us. यानी कि जो air है वो हमारे चारों तरफ है, हर जगह हवा है. और we need air to live. यानी कि हमें जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है ना. Need air to live. हवा की ज़रूरत होती है. आप ने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि जब भी अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अपनी सांस को रोकते हैं तो हमें क्या होने लगती है, घुटन होने लगती है ना. कभी कभी सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, कभी हम बीमार होते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है. तो कितना यानी कि एकदम से घबराहट होने लगती है ना, बहुत व्याकुल हो जाते हैं हम, है ना. तो हमें जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है. We cannot live without air. All human beings, animals and even plants need air to live. So student, cannot live. मैंने अभी आपको बताया कि हवा के बिना, एयर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं. All human beings, animals, सब कुछ, हर एक चीज़ जो है वो उसे हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब एक छोटी सी एक्टिविटी इसमें दिखाई गई है. इसमें आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है और आप चाहें तो वो एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे कि पुट अ हैंकरचीफ ऑन योर नोज़ फॉर अ सेकेंड. हाउ डू यू फील. आप अपने हैंकरचीफ मीन्स रुमाल को आप चाहें तो अपने नोज़ पे रख कर कुछ सेकेंड, ठीक है ना, नोज़ पे रखिए और उसके बाद आप फील कीजिए. हाउ डू यू फील. आप उसके बाद फील करेंगे, आपको कैसी फीलिंग होगी. आपको फील होगा एकदम से घबराहट लगेगी, है ना. सांस आपको नहीं मिलेगी, अंदर से आपकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बैड होगी ना. यू विल फील चॉक्ड, है ना. यू फील, और दिस शोज दैट वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर. और ये एक्टिविटी जो है करने से आपको फील होगा कि हम एक सेकेंड भी एयर के बिना नहीं रह सकते हैं. नेक्स्ट आपका आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज़ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. यानी कि प्रॉपर्टीज मीन्स इसके गुण. ठीक है, सो नंबर 1, वी कैन नॉट सी एयर. वी कैन नॉट सी एयर. कैन नॉट मतलब नहीं सकते हैं, वी मतलब हम एयर को देख नहीं सकते. क्या कभी आपने एयर को देखा है? बताइए, आपने कभी भी एयर को देखा है? नो, कोई भी एयर को नहीं देख सकता है. लुक अराउंड योर सेल्फ. आप अपने चारों तरफ देखिए. कैन यू सी एयर. कैन यू सी एयर? नो, आपको एयर बिल्कुल अब नज़र नहीं आएगी. बट एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ओके, कैन यू सी एयर? नो, आप एयर को नहीं देख सकते हैं. बट एयर इज़ प्रेजेंट, यानी कि एयर आपके चारों तरफ है, प्रेजेंट है, वो वहाँ पर है, बट हम अपने आईज से उसको देख नहीं सकते हैं. नंबर 2, वी कैन नॉट स्मेल एयर. क्या आप एयर को स्मेल कर सकते हैं? कि वो उसकी स्मेल, हम एयर को स्मेल भी नहीं कर सकते हैं. नंबर 3, वी कैन नॉट टेस्ट एयर. क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हैं एयर को? नो, हम एयर को टेस्ट नहीं कर सकते हैं. नंबर 4, वी कैन जस्ट फील एयर. हम क्या कर सकते हैं? ओनली उसको फील कर सकते, महसूस कर सकते एयर को, है ना. आप जब अपने छत पे खड़े होते हैं, आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, तो
आपको महसूस होती है ना कि आपकी बॉडी से टच होके, है ना, आपको फील होगा कि आपकी बॉडी से एयर टच हो रही है, यानी टच होके ब्लो कर रही है, बह रही है ना। आपको फील होता है ना, सबको फील होता है, मुझे भी फील होता है, आपको भी फील होता है, एयर सबको फील होती है, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। वी नीड विंड फॉर फ्लाइंग काइट्स, टू रोटेट अ विंड मिल, टू सेल बोर्ड्स, टू ड्राई अप क्लोथ्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब काइट आपने देखा है कि आसमान में काइट को अभी इस समय बहुत से स्टूडेंट्स हो गए, बहुत से बच्चे काइट को उड़ा रहे हैं हवा में। वो कैसे? वो बिना हवा के काइट नहीं उड़ सकती है। आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत से लोग अब काइट को उड़ाते होंगे, तो आपको पता है कि बिना हवा के हम काइट को नहीं उड़ा सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एयर चाहिए। एयर चाहिए, तभी तो आपकी जो काइट है वो हवा में फ्लाइंग करेगी, है ना। और आपके जो क्लोथ्स होते हैं उनको भी सुखाने के लिए हमें एयर की नीड्स होती है ना। एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी है आपकी, टेक अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ, होल्ड इट इन योर माउथ, पुट योर हैंड एट द एंड ऑफ इट, डू यू फील एयर। अब आपको एक स्ट्रॉ लेनी है। स्ट्रॉ लेकर अपने माउथ में उसको माउथ से उसमें अपने हाथ पर, ठीक है, अपने हैंड पर आपको फूंक मारना है ना, ठीक है। फूंक मारेंगे तो आपको अपने हैंड के ऊपर क्या फील होगी? हाँ, एयर फील होगी ना। फूंक मारेंगे आप स्ट्रॉ में तो आपको फील होगा कि आपके हाथ में, आपके हैंड पे आपको हवा फील होगी, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हो, ईजिली कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एयर। नंबर 1, एयर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि एयर जो है वो हर एक जीवित जो कि हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ना एयर। अभी आपको बताया कि बिना एयर के तो कोई भी जीवित नहीं रहता, कोई भी लाइव नहीं रह सकता है। सो सबको चाहिए। नंबर 2, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। बर्निंग मतलब आग जलना ना। आग जब जलाते हैं तो उसके लिए भी एयर की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी है ये आपकी, व्हाट वी नीड। आपको इसके लिए देखिए क्या क्या चाहिए है। आप ये एक्टिविटी भी घर पर कर सकते हो, लेकिन केयरफुली, है ना, केयरफुली होके आपको ये एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हैं। आप 2 कैंडल्स ले लीजिए, अ जार ऑफ कवर द कैंडल, कैंडल को कवर करने के लिए एक जार ले लीजिए इस तरह से, और मैच विच योर टीचर कैन लाइट। और आपको एक मैच स्टिक्स भी लेना है इसके साथ में। और आपको क्या करना है उसके बाद, दोनों कैंडल्स को आपको देखिए 1, 2 कैंडल, दोनों कैंडल्स को आपको जलाना है। उसके बाद आपको एक कैंडल के ऊपर, ठीक है, एक कैंडल के ऊपर आपको जो जार है, ये जार उल्टा करके, ठीक है, आपको उसके ऊपर रखना है, यानी कि कैंडल को आपको कवर कर देना है, कवर करना है। और एक कैंडल को आपको ओपन में आपको जला के रखना है। ये देखिए, ओपन में जला के रखिए, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जो आपके जार के अंदर है कैंडल, वो कैंडल जलना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन जो कैंडल आपकी बाहर है वो कंटिन्यू क्या करेगी? जलती रहेगी, आपको लाइट देती रहेगी, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे अपने घर पे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो जार के अंदर कैंडल थी वो क्यों जलना बंद हो गई? उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जब हमने जार को उल्टा करके कैंडल के ऊपर रख दिया स्टूडेंट, तो जब तक जार के अंदर एयर थी तब तक तो वो कैंडल जलेगी, लेकिन जैसे एयर ख़त्म हो जाएगी वो कैंडल जलना बंद हो जाएगी, क्योंकि आग को बर्न होने के लिए भी एयर की आवश्यकता होती है,
ठीक है स्टूडेंट। सो नंबर 3 है एयर हेल्प टू ड्राई क्लोथ्स। क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए भी एयर की आवश्यकता होती है। ऑलवेज रिमेंबर, कीप अ हैंकरचीफ ऑफ योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफ। ठीक है। सो आपको जब भी आपको, ठीक है, स्नीज और कफ यानी जब भी आपको छींक आती है या खांसी आती है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने माउथ को तुरंत कवर करना चाहिए हैंकरचीफ से, हैंकी से, रुमाल से। ठीक है। बिकॉज क्योंकि व्हेन यू डू सो यू रियलाइज germs from your mouth in the air which can make people around you feel sick। ठीक है। हमारे माउथ के अंदर जो कि जम्स होते हैं, जब हमको स्नीज आती है या फिर आपको कफ आती है, खांसी आती है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारे मुंह के जम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं स्पीड से। और वो क्या होते हैं, जो हमारे अगल बगल में जो लोग होते हैं उनसे जाके वो जम्स जो है उनको लगते हैं और उससे क्या हो सकते हैं, अगल बगल के लोग हमारे सिक हो सकते हैं, मतलब बीमार हो सकते हैं। ठीक है। ये एक गुड हैबिट भी है, आप इसको गुड हैबिट में भी ले सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, ब्रीथिंग फ्रेश एयर। ब्रीथिंग फ्रेश एयर। ठीक है। वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एयर। समटाइम्स एयर इज डर्टी और contain dust and smoke। ठीक है। स्मोक, contain dust and smoke। breathing such air can make us ill। अब देखिए, वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत है हमें फ्रेश एयर की, है ना। और अगर समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हमें डर्टी एयर, यानी कि डर्टी एयर मतलब उसमें एयर में डस्ट मिक्स होती है, स्मोक मतलब धुआं मिक्स होता है, और वैसे ही सांस जब हम अब ब्रीथ लेते हैं मतलब सांस लेते हैं तो वो सांसों हवा के साथ हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो हम क्या हो सकते हैं उसके द्वारा, वो हमें बीमार बना सकती है ना। तो हमें हमेशा ऑलवेज फ्रेश एयर ही कोशिश करना चाहिए कि हम जब ब्रीथ करें तो हमें फ्रेश एयर ही मिले। ठीक है। अब फ्रेश एयर आपको कैसे मिलेगी, है ना, क्योंकि इस समय तो फ्रेश एयर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चाहें तो हमें फ्रेश एयर मिल सकती है। नंबर 1, वी मस्ट कीप आवर डोर्स एंड विंडोज़ ओपन टू लेट फ्रेश एयर कम इन। हमें क्या करना चाहिए, अपने हाउस के डोर एंड विंडोज़ को ऑलवेज ओपन करके रखना चाहिए, जिससे कि जो फ्रेश एयर है वो हमारे घर के अंदर आ सके। नंबर 2, डू नॉट कवर योर फेस व्हेन यू स्लीप। आप जब स्लीप करते हो मीन्स सोते हो तो अपने फेस को आपको कवर नहीं करना, मीन्स ढकना नहीं है। कोई भी आप सोते समय आपको अगर बेडशीट से या किसी भी क्लोथ से आपको अपना फेस नहीं कवर करना है, उसे ओपन रखना है, क्योंकि हम जब ब्रीथ लेते हैं ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। नंबर 3, प्ले इन द पार्क एंड स्पेंड टाइम इन ओपन स्पेसेस टू गेट फ्रेश एयर। तो हमें क्या करना चाहिए, पार्क में खेलना चाहिए, जिससे कि पार्क जो रहता है आपने देखा है वो चारों तरफ से आपका ओपन रहता है और वहाँ पर आपको फ्रेश एयर ईज़िली मिल सकती है। नंबर 4, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। आपको गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, डेली मतलब रोज़, और मॉर्निंग वॉक यानी कि मॉर्निंग में आपको रोज़ टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए। ठीक है। इससे भी आपको मॉर्निंग की जो फ्रेश एयर है वो आपको मिल सकती है। नंबर 5, प्लांट्स मोर ट्रीज अराउंड योर हाउस। ट्रीज मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन। आप अपने घर के चारों तरफ प्लांट्स मोर ट्रीज यानी ट्रीज लगा सकते हैं, जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिल सकती है, फ्रेश एयर मिलेगी, क्लीन एकदम साफ़ सुथरी एयर आपको मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका एयर चैप्टर जो है ये यहीं पर फिनिश होता है। सो आपको अच्छे से समझ में आया कि एयर की
कितनी ज़्यादा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है कि हमारी बॉडी को फ्रेश एयर मिले। और फ्रेश एयर आपको कैसे मिलेगी? फ्रेश एयर आपको अपने अगल बगल चारों तरफ और आपको क्या लगाने हैं? ट्रीज़ लगाने हैं, प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं आप, जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिल सके, है ना। ट्रीज़ क्या करते हैं? हमें फ्रेश एयर देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ले लेते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। सो अपनी अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। ओपन योर कॉपी, राइट डेट, चैप्टर, CW, and answer the following question. Write fast. Okay student, question number 1 is, why do we need air? हमें एयर की आवश्यकता क्यों होती है? So answer is, we need air to live. We cannot live without air. So हमें जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, और अगर हमें एयर नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ठीक है, अब एयर की प्रॉपर्टीज हमें बतानी है, ओनली 3। सो नंबर 1, वी कैन नॉट सी एयर। नंबर 2, वी कैन नॉट स्मेल एयर। नंबर 3, we can just feel air. Okay student, answer number 2. Okay, next question. Question number 3, write any 3 uses of air. Uses of air. Okay, so answer number 1, air is needed for burning. Number 2, air is needed by all living beings. Number 3, to dry your hair or hands. Okay, next. Question number 4, write any 2 things you should do to get fresh air. Answer number 4, go for a morning walk daily. Number 2, we must keep our doors and windows open to let fresh air come in. Answer number 4 complete. Okay student, question number 5, why should we plant more trees? हमें प्लांट्स क्यों लगाना चाहिए? प्लांट्स और मोर ट्रीज क्यों लगाने चाहिए अधिक मात्रा में? सो आंसर है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो ट्रीज हैं वो एयर को क्या बनाते हैं? फ्रेश एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट, ट्रीज क्या करते हैं? मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। ओके, डन। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वर्ड। ए, burning, swimming, needs air. So but student tell me, burning, swimming, बताइए कि burning के लिए needs air की needs होती है या swimming के लिए? Right word, burning. Burning. B, plants make the air pure, impure. अब आपको बताना है कि प्लांट्स जो मेक द एयर, प्लांट्स एयर को कैसा बनाते हैं? प्योर या इम्प्योर?
इम्प्योर? नो, इम्प्योर मतलब तो हो जाएगा वो गंदा बनाते हैं, डर्टी बनाते हैं, बट प्लांट्स तो एयर को प्योर बनाते हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरा, प्योर. सो राइट आंसर प्योर. सी, स्लीप विथ योर फेस कवर्ड अनकवर्ड. स्लीप विथ योर फेस यानी सोते समय आपका जो फेस है वो कवर्ड होना चाहिए या अनकवर्ड होना चाहिए. राइट आंसर इज अनकवर्ड. डी, एयर हैज अ टेस्ट इज टेस्टलेस. अब बताइए एयर क्या में कोई टेस्ट होता है क्या, या फिर वो टेस्टलेस होती है? तो राइट आंसर इज टेस्टलेस. एयर हैज अ taste is tasteless. So answer is tasteless. E, air contain dust particles and soil particles. बताइए एयर में क्या रहता है? डस्ट पार्टिकल्स. ओके, कंप्लीट. सो स्टूडेंट, अब आपका होमवर्क में आपको क्या करना है, आप सब ध्यान से सुनिए. आपको एयर से ही रिलेटेड इस तरह से 2 पिक्चर्स बनानी है. आपको फ्रेश एयर कहाँ मिलेगी? तो देखिए पिक्चर आपकी बनी हुई है, फ्रेश एयर आपको पार्क में मिलेगी. तो इस तरह से आप पिक्चर को ड्रॉ करिए अपने अकॉर्डिंग. आप इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके उसको कलर करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है. ये देखिए प्लांट को लगाते हुए, ठीक है. इस पिक्चर को आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के बाद आप इसको कलर भी करेंगे. सो 1 and 2 pictures. Draw in your copy and color it. Okay, student? So, thank you.